हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी गुरुकुल। और आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 9 किंग्स एंड क्रॉनिकल्स। हिस्ट्री की सेकंड वाली बुक है और इसका लास्ट चैप्टर है, ठीक है। तो पहला ही क्वेश्चन है, इन विच लैंग्वेज या विच लैंग्वेज वाज डिक्लेयर्ड एज द लैंग्वेज ऑफ रॉयल कोड बाय अकबर। अकबर के द्वारा कौन सी लैंग्वेज को रॉयल कोड की लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया था? तो उस लैंग्वेज का नाम है पर्शियन। ध्यान रखना, अकबर ने पर्शियन लैंग्वेज पर बहुत ज़्यादा फोकस किया था। हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ मुगल डायनेस्टी। मुगल डायनेस्टी के पहले रूलर कौन थे? तो जहीरुद्दीन बाबर। आप सबको पता है जो अपनी मुगल एम्पायर है कैसे फाउंड हुआ था? पानीपत का फर्स्ट बैटल हुआ था। पानीपत का फर्स्ट बैटल किस किस के बीच में हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। इब्राहिम लोदी जो अपनी दिल्ली सल्तनत है उसकी लास्ट डायनेस्टी थी, लोदी डायनेस्टी। उसके लास्ट रूलर थे इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को डिफीट कर दिया था बाबर के द्वारा 1526 में, और फाउंड कर दी जाती है आपकी मुगल एम्पायर फाउंड कर दिया जाता है। तो इसके फर्स्ट रूलर कौन है? जहीरुद्दीन बाबर, जिन्होंने रूल किया था 1526 से 1530 के बीच में रूल किया था। इसके बाद कौन आते हैं? हुमायूं आते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना। हाउ डिड बाबर रिलेट टू चंगेज खान। चंगेज खान से बाबर का क्या संबंध है? इंग्लिश में तुम पढ़ सकते हो गेंगिस खान, पर मगर इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? चंगेज खान। तो बाबर का चंगेज खान से क्या संबंध है? बाबर की जो मदर थी वो चंगेज खान की साइड से थी, है ना, चंगेज खान की वंशज थी। ये चीज़ ध्यान रखना। बाबर के सक्सेसर कौन कौन है? तो बाबर के सक्सेसर हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। सक्सेसर याद रखने के लिए एक ट्रिक याद रखना, भाजशाह। बी का मतलब बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। औरंगजेब लास्ट रूलर था, मतलब लास्ट पावरफुल रूलर था, लास्ट पावरफुल रूलर जो 1707 में जिसकी डेथ हो जाती है। कैलीग्राफी का मतलब क्या है? तो कैलीग्राफी का मतलब है जो लिखने की जो कला होती है, द आर्ट ऑफ राइटिंग, उसी को हम क्या बोलते हैं? कैलीग्राफी बोलते हैं, ठीक है। हुमायूं को किसने डिफीट किया था? शेरशाह सूरी। तो देखो 1539 और 1540 के समथिंग, 1539 1540 के समथिंग यहाँ पे हुमायूं को डिफीट किया गया था किसके द्वारा? शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी जो कि एक अफगान रूलर थे, और इन्होंने 1540 से लेकर 1550 के बीच में इसकी डायनेस्टी जो थी सूर डायनेस्टी ने रूल किया था। और इस समय मुगल डायनेस्टी रूल नहीं कर रही थी, ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। तो हुमायूं को डिफीट करने वाले थे शेरशाह सूरी। मुगल एम्पायर का सबसे ग्रेट रूलर किसको माना जाता है? तो वो हैं अकबर। और लास्ट पावरफुल मुगल एम्पायर कौन थे? तो वो हैं आपके औरंगजेब, जिनकी डेथ कब हो गई थी? 1707 में। कुछ क्रॉनिकल्स के नाम बताओ जो मुगल एम्पायर में प्रिपेयर किए गए थे। पहली बात तो क्रॉनिकल्स क्या होते हैं? क्रॉनिकल्स कुछ ऐसी बुक्स होती हैं जिनको मतलब सीक्वेंस में लिखा गया है और जिनसे किसी पर्टिकुलर हिस्ट्री के बारे में जानकारी हमें मिलती है। जैसे बाबरनामा, द हिस्ट्री ऑफ बाबर, अकबरनामा, द हिस्ट्री ऑफ अकबर, शाहजहानामा, हिस्ट्री ऑफ शाहजहां, ऐसे करके क्रॉनिकल्स लिखे गए थे। और ये गया आलमगीर नामा, ठीक है। इन विच लैंग्वेज मोस्ट ऑफ द क्रॉनिकल्स वर रिटर्न इन मुगल पीरियड। तो क्रॉनिकल्स को किस भाषा में ज़्यादातर लिखा जाता था? तो पर्शियन लैंग्वेज में लिखा जाता था। व्हाट वाज द सेंटर ऑफ मनुस्क्रिप्ट प्रोडक्शन इन मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर में मनुस्क्रिप्ट मतलब हाथ से जो लिखे जाते थे उनको हम क्या बोलते थे? मनुस्क्रिप्ट। तो मनुस्क्रिप्ट का लिखने का जो सेंटर था उसका नाम था किताब खाना। नेस्टलिक क्या है? नेस्टलिक एक स्टाइल ऑफ कैलीग्राफी है, एक फ्लूइड स्टाइल है जिसमें लॉन्ग हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स होती हैं, और ये अकबर को बहुत ज़्यादा पसंद थी। जहानारा कौन थी? जहानारा मुगल एम्परर शाहजहां की बिटिया थी। मुगल एम्परर शाहजहां की जो बेटी थी उसका नाम था जहानारा। सर ये क्या है? सर ये एक इस्लामिक लॉ है ना। हाउ मेनी बुक्स अकबरनामा इज डिवाइडेड। अकबरनामा को कितनी बुक्स में डिवाइड किया गया? 3 बुकों में, और जिसमें तीसरी बुक का ही नाम क्या है? अकबरनामा। जात और सवार किसको कहते हैं? तो ये रैंक्स हैं जो दी जाती थी मुगल ऑफिशियल्स को मुगल एम्पायर के टाइम पे। हुमायूं के बारे में बताई दिया, हुमायूं कौन थे और कब कैसे ये मतलब भागते हैं इंडिया से? तो हुमायूं सन और सक्सेसर रहे बाबर के। इन्होंने अपने एम्पायर को खूब एक्सपेंड भी किया था, मगर अफगान रूलर शेरशाह सूरी ने इनको 1539 और 1540 में इनको क्या कर दिया था? डिफीट कर दिया था, जिसके बाद ये इंडिया को छोड़ के भाग जाते हैं। व्हाट हैपेंड टू हुमायूं व्हेन ही रेन अवे फ्रॉम इंडिया। हुमायूं जब इंडिया से भाग जाते हैं तो क्या होता है उनके साथ? तो पहली बात तो वो सफ़ाविद रूलर ईरान के जो सफ़ाविद रूलर थे वहाँ पे ये शरण लेते हैं यहाँ से भागने के बाद, और 1555 में वापस ये सूरों को हराते हैं और फिर अपना कब्जा इस्टेब्लिश कर लेते हैं मुगल डायनेस्टी। मगर एक साल बाद ही 1556 में इनकी डेथ हो जाती है। फिर अकबर आते हैं, ध्यान रखना। अच्छा, नेम द कैपिटल ऑफ इब्राहिम लोदी विच वाज टेकन ओवर बाई बाबर इन 1526। तो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था जिसमें बाबर ने मुगल एम्पायर की नींव रखी थी। तो उस समय इब्राहिम लोदी की कैपिटल कौन थी? तो वो थी आगरा। हाउ डिड मुगल डायनेस्टी केम टू एंड। मुगल डायनेस्टी का अंत कैसे होता है? देखो मुगल डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे औरंगजेब, है ना, लास्ट पावरफुल रूलर, मैं लास्ट पे नहीं कहूँगा, लास्ट पावरफुल रूलर औरंगजेब थे। उसके ख़त्म होते ही मुगल एम्पायर में बहुत सारी रीजनल पावर इमर्ज होकर आ जाती हैं, और फिर भी 1707 के बाद ही मुगल एम्पायर ऐसे नहीं पूरी तरह से खत्म हो जाता है, फिर भी इसकी प्रतिष्ठा बनी रहती है। मगर
1857 में अंग्रेजों ने लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर को भी हरा दिया, उसको हटा दिया। उसके बाद मुगल एम्पायर क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कब और किसने बनाई थी और इसका एक काम बताइए। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को सर विलियम जोन्स ने 1784 में बनाया था और इसका काम, इसने एक काम महत्वपूर्ण ये किया कि अकबरनामा और बादशाहनामा का 19वीं सेंचुरी में एडिटेड वर्जन निकाला था। ठीक है, जजिया क्या है तो, और किसने इसको अब ख़त्म किया था और कब इसको दोबारा से री इम्पोज किया गया था। तो जजिया एक प्रकार का टैक्स है जो नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट पर लगाया जाता है, जो मुस्लिम लोग नहीं उन पर लगाया जाता था, और इसको अबलिश किया था अकबर ने 1564 में, और वापस इसको लगाया था औरंगजेब ने। ठीक है, और औरंगजेब ने मिर्जा राजा की उपाधि किसको दी थी, औरंगजेब ने मिर्जा राजा की उपाधि जय सिंह और जसवंत सिंह को दी थी, जो कि राजस्थान के रूलर थे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 इसका डेफिनेटली आएगा। ठीक है, तो अब तक इनको अपनी कॉपी में लिख लें और इनको रिवाइज करें। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।